हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। ग्रेविटी लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 8 गुरुत्वाकर्षण का, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन, जो कि हमने समझा था कि 4 प्रकार से हो सकता है। पृथ्वी के अनियमित आकार के कारण, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन तथा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जी के मान में परिवर्तन। तो इसके 2 कारण, पृथ्वी के अनियमित आकार के कारण जी के मान में परिवर्तन और पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन हम लोग समझ चुके। तो पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या होती है, कमी आती है। आज हम लोग तीसरा वाला पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर। तो ये लो, ये आपकी मैंने बना ली यहाँ पर पृथ्वी को गोल मान सकते हैं हम लोग लगभग, है ना। तो देखेंगे, और ये पृथ्वी का केंद्र हो गया, ये पृथ्वी की सतह हो गई। सतह पर गुरुत्वीय त्वरण हम लोग क्या मानते हैं, जी मानते हैं। अब सतह से नीचे चलेंगे, मतलब केंद्र की ओर चलेंगे। केंद्र की ओर चल रहे हैं हम लोग, माना कि कितनी गहराई तक चल जाए, h गहराई तक। जब ऊपर चले थे तो h ऊंचाई तक चले थे, तो नीचे भी कितने तक आ जाते हैं, h गहराई तक। मान लो यहाँ पर हमको गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है और वो कितना मिल रहा है, जी डैश मिल रहा है। तो यहाँ पर हम एक सतह वापस बना लेंगे, ठीक उसी प्रकार से। तो यहाँ भी अपनी क्या हो गई, एक पृथ्वी बना ली हमने छोटी सी। मान लो पृथ्वी का घनत्व कितना है, रो है। पृथ्वी का घनत्व कितना है, रो है। तो अब हमारे पास में एक संबंध था, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं से देखेंगे पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या था, जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटा आर, यही आया था। लेकिन अब हम क्योंकि जमीन के अंदर चल रहे हैं, तो अंदर हम द्रव्यमान न लेकर क्या लेंगे, घनत्व लेंगे। क्या लेंगे, घनत्व लेंगे। तो हम इस द्रव्यमान को घनत्व में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन। और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, me, बराबर होगा पृथ्वी का घनत्व जो कितना माना है हमने, रो, पृथ्वी का आयतन। बात आ रही है पृथ्वी के आयतन की। और पृथ्वी को हमने कैसी मानी है, एक गोलाकार मानी है। तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, गोले का आयतन ले सकते हैं। और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर गोले की त्रिज्या, यहाँ गोला कौन है, पृथ्वी है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या है अपने पास में आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आर ई का क्यूब। ठीक है, एम ई की जगह हम रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब रख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में मान रख देंगे। समीकरण 1 में एम ई का मान रखने पर रख देते हैं। तो जी बराबर, जी एम ई की जगह क्या आ जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब। और नीचे क्या है ऑलरेडी, एक आर ई स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, एक आर ई। तो देखो आर ई स्क्वायर से यहाँ घात 3 है, केवल एक आर ई बचेगा। क्या बचा है यहाँ पर, जी बराबर जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर ई। समीकरण नंबर 2। ये तो बात आ गई सतह पर गुरुत्वीय त्वरण किसके रूप में, घनत्व और आयतन के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं हम पृथ्वी सतह से h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण। जैसे h ऊंचाई पर निकाला था, इस बार गहराई में चल रहे हैं, तो h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण इस समीकरण से निकालेंगे, समीकरण 2 की सहायता से। ठीक है, तो क्या थे, h गहराई पर कितना माना हमने, जी डैश माना। ठीक है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक सब जगह क्या होता है, सेम। पृथ्वी का घनत्व भी सेम ही रहेगा, रो
इंटू 4/3 पाई भी नियतांक ही रहेगा, चेंज होगा कौन, दूरी। यहाँ पर निकाला था इसलिए आर ही आया था, इस बार यहाँ पर निकाल रहे हैं तो यहाँ की दूरी कितनी आएगी, इस पूरी में से इस एच को घटा दो तो ये दूरी मिलेगी अपन को, मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है आर ई माइनस एच, तो ये दूरी मिल जाएगी हमको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में आर ई माइनस एच का, सॉरी बस आर ई माइनस एच, समीकरण नंबर 3। हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है तो समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 3 करने पर, समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 3 करने पर, समीकरण 2 में समीकरण नंबर 3 का भाग लगाने पर लगा देते हैं। तो जी बटा जी डैश बराबर, इधर क्या है जी रो 4/3 पाई आर ई, बटे में देखेंगे अपन इसका लगाएंगे जी रो 4/3 पाई आर ई माइनस एच। देखो जी से जी कैंसिल, रो से रो कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा तो क्या बचा जी बटा जी डैश बराबर आर ई बटा आर ई माइनस एच, ठीक है। इस जी डैश को उधर ले जाते हैं तो जी बराबर आर ई बटा आर ई माइनस एच, साथ में क्या आ गया जी डैश आ गया। इसको दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 को गौर से देखना तो ये जी डैश और ये जी तो क्या सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, जी डैश क्या एच गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण। तो देखना इन दोनों की तुलना करेंगे तो जी डैश में किसी चीज का, किसी पद का गुणा हो रहा है तब जाके जी डैश किसके बराबर हो पा रहा है, जी के बराबर हो रहा है। मतलब कि जी डैश छोटा है, उसमें किसी चीज का गुणा करने पर, धनात्मक चीज का गुणा करने पर वो जी के बराबर हो पा रहा है, इसलिए जी डैश छोटा है किससे, जी से। बात समझ में आ रही है। ये धनात्मक क्यों, ये आरी है, ये आरी में से कुछ पद घट रहा है, छोटा पद है, और बड़े पद में छोटे पद का भाग लगाते हैं तो आपको हमेशा कौन सा मान मिलेगा, धनात्मक ही मान मिलेगा, ठीक है। तो जी डैश छोटा है किससे, जी से, जी डैश कम है जी से। इससे सीधा सीधा अर्थ क्या निकलता है कि जी ज्यादा है जी डैश कम है, मतलब नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऊपर जाने पर भी कम हुआ था और नीचे आने पर भी कम हो रहा है। अतः पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान में कमी आती है। स्मॉल जी के मान में क्या आती है, कमी आती है। तो ऊपर जाने पर भी कमी आई थी, नीचे आने पर भी कमी। अब जिस प्रकार हमने ऊपर जाने पर कितनी कमी आई थी वो पता करा था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर नीचे जाने पर भी कमी तो आ रही है, लेकिन कितनी आ रही है वो पता करेंगे। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार फिर से स्टार्ट करके देखिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं तो फिर वही हम लोग एक नोट पॉइंट लगाएंगे और समीकरण 4 से, समीकरण नंबर 4 क्या कह रही है हमारी, जी बराबर आर ई बटा आर ई माइनस एच जी डैश। यहाँ से जी डैश का मान निकालूंगा तो जी डैश को वहीं पर रहने दूंगा, ये पूरा पद इस जी के बटे में। या ऐसा कर लेते हैं अपन, इस आर ई माइनस एच को इधर पहुँचाएंगे, गुणा में चला जाएगा और आर ई कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो आर ई माइनस एच बटा आर ई, और साथ में कौन है, जी, ठीक है। पलट दी मैंने संख्याओं को, व्यवस्थित कर दी और कुछ नहीं किया है, ये जी डैश। आगे चलते हैं हम लोग, ये आर ई इसके साथ भी है और ये आर ई इस एच के साथ भी है। तो जी डैश बराबर आर ई बटा आर ई माइनस एच बटा आर ई, साथ में क्या है, जी है। आर ई से आर ई कैंसिल हो गया तो जी डैश बराबर 1 माइनस एच बटा आर ई, साथ में कौन है, जी है। जी का गुणा अंदर कर देते हैं तो जी डैश बराबर जी माइनस जी एच बटा आर ई, ठीक है। जी के पास में किसको ले जाएंगे, जी डैश को ले जाएंगे तो जी माइनस जी डैश हो जाएगा, इस माइनस वाले पद को इधर लाएंगे, काय का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, जी एच बटा आर ई। ये क्या आ गया आपके पास में, नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में आई कमी है, ठीक है। ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में आई कमी कितनी है, जी एच बटा आर ई। जब हम ऊपर जा रहे थे तो एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण में कमी कितनी आ रही थी, 2 जी एच बटा आर ई,
जब हम नीचे जा रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी कितनी आ रही है, GH/R। वही ऊंचाई वहां भी H ली थी, यहाँ भी H ली। तो क्या पता पड़ रहा है, उस वाले में 2 था, यहाँ पे 2 नहीं। मतलब सीधा सीधा पता पड़ रहा है कि नीचे जाने की तुलना में सतह से ऊपर जाने पर दुगनी कमी आती है ना। जितना नीचे जाएंगे यदि उतना ही ऊपर जाएंगे तो माना कि नीचे गुरुत्वीय त्वरण के मान में जितनी कमी आई उसकी तुलना में ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में दुगनी कमी आती है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। चलो, तो ये तो आपकी कमी। अब हम बात करते हैं भिन्नात्मक कमी की। तो भिन्नात्मक कमी के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभिक मान का भाग लगा देंगे। तो G माइनस G' बटा क्या कर देंगे, G कर देंगे बराबर, या तो इस G को इसके बटे में ले आए हम, या दोनों तरफ G का भाग लगा दिया, बात एक ही है। तो क्या बचेगा यहाँ पर H/R। क्लियर है। ये क्या है आपके पास में, भिन्नात्मक कमी। बात कर रहे हैं प्रतिशत कमी की। तो प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी, G माइनस G' बटा G, इसके अंदर 100 से गुणा कर देंगे बराबर H/RE इंटू 100। तो ये क्या निकल के आ गया आपके पास में, प्रतिशत कमी। क्लियर है। एक नोट पॉइंट जो मैंने बोली है बात यहाँ पर, वो अपने जहन में बिठा लेना। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी सतह से नीचे जाने की तुलना में पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में दुगनी कमी आती है, क्योंकि यहाँ पर GH/RE है और वहाँ पर 2GH/RE था। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, पृथ्वी सतह से नीचे जाने की तुलना में ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण G के मान में दुगनी कमी आती है, 2 गुना कमी आती है। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हम लोग पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर और पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर जो G का मान परिवर्तित हो रहा है, जो घट रहा है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, है ना। उसका एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, आलेखित करेंगे किस प्रकार से कम हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। तो अब हम जो बात करने वाले हैं, तुलनात्मक रूप से, है ना। दो जो पॉइंट पढ़े हमने, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर और पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर, उन्हें तुलनात्मक रूप से समझते हैं। तो देखना यहाँ पर, अभी अपन ने बात करी थी सतह से हम ऊपर जा रहे थे जब भी घट रहा था, कौन, G। पृथ्वी सतह से नीचे आ रहे थे तब भी घट रहा था, G। तो यहाँ से इस सतह से हम ऊपर जा रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण घट रहा है, इस सतह से नीचे आ रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण घट रहा है। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। पहला पॉइंट तो मैं लिखने वाला हूं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है। सबसे ज़्यादा जहाँ होता है वो कहाँ होता है, पृथ्वी की सतह पर होता है। ऊपर जा रहे तो भी घट रहा, नीचे जा रहे तो भी घट रहा, तो एक जगह वही बची जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, अधिकतम होगा। एक बात याद रखने की है। दूसरी बात, हम नीचे जा रहे हैं तो एक जगह ऐसी आएगी केंद्र, देखो नीचे जा रहे हैं तो केंद्र पर बात करते हैं, केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। प्रश्न बन जाता है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताओ। तो अब हमें बताना है कि कितना होगा। तो देखने वाली बात है, अपने पास में एक अभी थोड़ी देर पहले सतह से नीचे जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण देखा G', वो मान कितना आया था, G' इज इक्वल टू RE माइनस H/RE इंटू G, यही था। अब देखो नीचे जा रहे हैं तो H गहराई पर आए तो इसे H दूरी मानी थी, यहाँ आए तो H, इसको यहाँ पर मान ली थी हमने H। मान लो अब यहाँ पर आ गए तो H किसके बराबर हो गया, RE के बराबर हो गया। हुआ नहीं हुआ, केंद्र पर H किसके बराबर होगा, RE के बराबर होगा। तो यहाँ H की जगह कौन आ जाएगा,
आर ई में से आर ई जाएगा तो 0 बटा आर ई इंटू जी। 0 में काय भाग लगाओ, 0 में काय गुणा करो 0, मतलब जी डैश का मान कितना आया 0। आंसर मिल गया क्या? आंसर यही है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। ये बात याद रखने वाली कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है 0 होता है। बहुत काम की एक एक पॉइंट वाली बात बता रहा हूं मैं, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पृथ्वी की सतह पर तो अधिकतम और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है 0 होता है। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। यदि इस बढ़ते और घटते मान को हम ग्राफ पर अंकित करें तो कैसे करेंगे, तो देखने वाली बात है। पहली बात तो ये हो गई केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो गया 0 हो गया। अब बात कर रहा हूं मैं पृथ्वी सतह से नीचे जाने की, नीचे जाने पर, है ना। तो पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर जो आपका जी डैश आया था, अभी हाल थोड़ी देर पहले लिखा, कितना था आर ई माइनस एच बटा आर ई, और साथ में कौन था जी था। यही थी बात। अब माना इस आर ई माइनस एच को नया नाम दे देते हैं आर, स्मॉल आर दे देते हैं। वो आर ई माइनस एच कुछ दूरी निकल के आएगी और उसको क्या नाम दे देता हूँ मैं स्मॉल आर नाम दे देता हूँ। तो जी डैश बराबर स्मॉल आर बटा आर ई इंटू जी। तो यहाँ पर देखना ये तो सतह का गुरुत्वीय त्वरण फिक्स है, ये आर ई उसकी त्रिज्या, किसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या, तो बचा कौन आर। तो जी डैश जो है वो डायरेक्टली किस पर निर्भर कर रहा है आर पर, इस दूरी पर। ये दूरी जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे जी का मान भी कम होता जाएगा, ये दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जी का मान भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो एक बात याद रखने की ये। अब बात करते हैं हम लोग पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर। पृथ्वी सतह से ऊपर जाने के लिए जो जी डैश का फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था वो क्या था, जी डैश इज इक्वल टू आर ई बटा आर ई प्लस एच का स्क्वायर इंटू जी, है ना। ये आपका फॉर्मूला था वहाँ पर। अब आगे बात करूँ मैं यहाँ पर, तो देखना इस आर ई प्लस एच को माना आर ई प्लस एच इज इक्वल टू स्मॉल आर, वही वाला जैसे यहाँ माना था, इसको भी नई दूरी आर मान सकते हैं। तो जी डैश बराबर कितना निकल के आएगा आर ई बटा स्मॉल आर और इसका स्क्वायर, साथ में क्या आ गया जी। जी तो क्या है सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, आर ई क्या है पृथ्वी की त्रिज्या, निर्भर काय पे कर रहा है आर पर। तो जी डैश बराबर ये स्क्वायर इस आर के भी होगा तो इस प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इस वाली दूरी पर सीधे सीधे क्या दर्शा रहा है ये कि जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे जी डैश का मान घटेगा, लेकिन नीचे जाने पर तो क्या था आर बढ़ेगा तो जी डैश भी बढ़ेगा। अब बात करता हूँ इसको मैं यदि ग्राफ पर बनाऊँ, इसको मैं यदि ग्राफ पर बनाऊँ, है ना। तो ये आपकी पृथ्वी माता बना ली मैंने, कौन बना ली पृथ्वी माता बना ली। ये पृथ्वी का केंद्र हो गया। इधर ले लेते हैं हम जी, है ना, गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहा हूँ मैं। इधर ले लेते हैं हम जी डैश बोल लो इसको चाहो तो, है ना, गुरुत्वीय त्वरण, और इधर ले लेते हैं हम दूरी आर, है ना, आर ले लेते हैं। अब देखना ये केंद्र है तो केंद्र पर तो ये यहाँ पर है, हम केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा 0, गुरुत्वीय त्वरण भी 0 और दूरी भी 0, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं चल रहे, केंद्र पर सब कुछ क्या है 0 है, ठीक है। अब केंद्र से हम ऊपर की ओर जाने लगे, ये वाली बात, केंद्र से हम लोग कहाँ जाने लगे ऊपर की ओर, यहाँ से नीचे नहीं आ रहे, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। तो देखना जब अंदर की बात की जा रही है, सतह के अंदर की बात की जा रही है, तब कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, ये वाला काम करेगा। जब सतह की बाहर की बात की जाएगी तो ये वाला फॉर्मूला को काम में लेना है। तो सतह के अंदर की बात की जा रही है, आर बढ़ रहा है तो जी डैश भी बढ़ेगा। ये लो ये आर बढ़ रहा है तो जी डैश भी बढ़ेगा, जितना आर बढ़ेगा उतना ही जी डैश बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये मान आपका बढ़ने वाला है, ये मान बढ़ता रहेगा, आर बढ़ता रहेगा, जी डैश बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कहाँ तक बढ़ेगा सतह पर। सतह पर जाकर ये मान क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा, इस जगह पर ये मान क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा ये मान। फिर सतह के बाद आप और ऊपर जाओगे, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा बाहर। सतह के बाद जैसे ही आर बढ़ेगा जी डैश क्या होगा कम होने लगेगा, तो जैसे ही आर बढ़ेगा जी डैश क्या होगा कम होने लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो काम कर रहा था यहाँ पर दुगनी तेजी से काम करेगा, ठीक है, यहाँ पर दुगनी तेजी से घटेगा ये वाला मान, तो दुगनी तेजी से क्या होने लगेगा
घटने लगेगा और इस प्रकार से इसका क्या बन जाएगा, आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये बात आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जानी चाहिए। तुलनात्मक रूप से हमने इसका अध्ययन करा है। दो बात इंपॉर्टेंट थी, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है तथा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है। ठीक है, अब हमारा एक पॉइंट और बच रहा है इसके अंदर कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जी के मान में परिवर्तन, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।